प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर हिंदू धर्म में बढ़ता वीवीआईपी कल्चर। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? या फिर प्रबल आस्था। इनमें से कौन है जो जिम्मेदार है प्रयागराज में हुई उस घटना को लेकर इसकी तस्वीरों ने कलेजे को चीर कर रख दिया। यहां पर स्ट्रेचर पर परिजन ने लाश का हाथ नहीं छोड़ा है क्योंकि उसे डर था कि शव कहीं खो ना जाए। इस महिला की तस्वीर को देखिए जिसने अपने मृत परिजन को सांस देकर जिंदा करने का एक असफल प्रयास किया है। एक आदमी जो अपनी पत्नी को अमृत स्नान करवाने लाया था, अब कांधे पर शव को उठाए टहल रहा है। एक आदमी परिवार के साथ आया था, बच्चा कहां है अब मालूम नहीं। और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। भगदड़ के इन पीड़ितों की आंखों में देख लीजिए, यकीन मानिए दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। यकीन मानिए इस देश में आम आदमी की मौत सिर्फ एक नंबर है। सरकार किसी की भी हो, कई बार ऐसा लगता है कि जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले बेनाम गुमनाम रहते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि महाकुंभ में भगदड़ मचती है, ये पता है। भगदड़ मची और देखो आधे के आधे खत्म, बेहोश है, कुछ खत्म। क्यों मची नहीं पता। भगदड़ में लोग मरे हैं ये पता है, लेकिन क्यों मरे नहीं पता। भगदड़ में लोग घायल हुए हैं पता है, गलती किसकी थी नहीं पता। भीड़ के दबाव में रेलिंग टूटी ये पता है, क्यों टूटी नहीं पता। घाट खाली करने की अपील हुई ये पता है, घाट खाली क्यों नहीं हुए नहीं पता। भगदड़ को रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, भगदड़ के दौरान पुलिस कहां थी नहीं पता। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है नहीं पता। इन मौतों का कसूरवार कौन है नहीं पता। इन मौतों का गुनहगार कौन है नहीं पता। सवाल कई सारे हैं कि क्या यह मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई है, या प्रबल आस्था इसके पीछे जिम्मेदार है। आज इन तीनों वजहों में जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वीवीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने वीवीआईपी हैं उससे कम तो कई देशों की जनसंख्या है। यूं समझ लीजिए कि हमारे देश में वीआईपी होना एक ऐसा रोग है जिसका कोई टीका नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। आप खुद सोचिए, आम लोग भीड़ में 4-4 घंटे एक जगह से खिसक नहीं पाते, घाटों तक पहुंच नहीं पा रहे, आसमान को